हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज रेक्टिफिकेशन। तो व्हाट इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, तो मतलब क्या एग्जैक्टली क्या इसमें हम लोग किस तरह से कर्व की लेंथ फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। एक होता है हमारा प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन मेथड, ठीक है, या कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा हमारा होता है पोलर फॉर्म, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इस तरह से हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। ओके, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से तीनों का एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। उसके बाद हम लोग जो आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दैट विल बी द कार्टेशियन फॉर्म। हम आपको कार्टेशियन फॉर्म से इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो अब इसमें रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में कार्टेशियन फॉर्म बेसिकली क्या होता है? तो जैसे कि इसमें भी आपके पास, अगर मैंने बोला है कि आपके पास कोई भी कर्व है, तो कार्टेशियन फॉर्म में जनरली अगर मैंने बोला है कि इक्वेशन आपकी इस तरह से है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कुछ इस तरह से अगर है, जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है, कुछ इस तरह का अगर फंक्शन है, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल, जैसे x इज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब कुछ इस तरह का पैरामीट्रिक फॉर्म, ऐसा इस तरह का हमारा कर्व होगा। ठीक है, अब अगर इसमें मुझे लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है, लेट से P से लेके पॉइंट Q तक लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है, या किसी भी कोई यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है, तो लेंथ ऑफ द कर्व निकालने का हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो S विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। तो यहाँ पर जो वेरिंग हमारा जो है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम वेरी करेंगे, तो x1 से लेकर x2 हम x की वैल्यू वेरी करेंगे, एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर द होल इनटू dx। तो ये वाला हमारा हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करेंगे अगर हमें लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है, जहां पर s क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, और उसकी जगह अगर कर्व कुछ इस तरह का कर्व है, जैसे x, लेट्स से इट इज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पर मतलब हमारा y जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन के लिमिट लेंगे y1 से लेकर y2 इस तरह से, एंड देन वी विल पुट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy। इस बार हम लोग dx बाई dy निकालेंगे, द होल स्क्वायर इनटू dy। ठीक है, तो इस तरह का, अगर इस तरह का कर्व है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इस तरह का कर्व है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो दूसरा होता है दैट इज योर पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में जैसे अगर मैंने क्या बोला है कि आपके पास लेट से ये एक वैल्यू थीटा है, ठीक है, मतलब एक जो पॉइंट P है, एक एंगल थीटा पर अवेलेबल है, और इसकी जो लेंथ है लेट से वो R है, और जो पॉइंट Q है, ठीक है, वो P और Q के बीच में लेट से जो एंगल है वो लेट से डेल थीटा है। ठीक है, और जो दोनों की जो लेंथ है वो अपनी R है। ठीक है, तो लेट से इस तरह के फॉर्मेट में हमारी जो इक्वेशन गिवन होगी वो किस तरह से गिवन होगी? लेट से हमारा इस तरह का गिवन हो सकता था कि लेट से इफ R इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, अगर इस तरह की हमारी इक्वेशन गिवन है तब हम लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारा वेरिंग कौन है? थीटा वेरिंग है, तो यानी कि हम θ1 से लेकर θ2 तक इसको हम लोग वेरी करेंगे, एंड देन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr बाय d थीटा द होल स्क्वायर d थीटा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इसकी जगह दूसरा फॉर्मेट गिवन हो, पोलर के भी दो फॉर्म्स होंगे, अगर हमने इस तरह का बोला है कि लेट से थीटा इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ r, अगर इस तरह से हमारा कुछ गिवन है, तब हमारा लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकालोगे? तब हमारा इसका मतलब r वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे r1 से लेकर r2, हमारा रेडियस r वेरी कर रहा है इंस्टेड ऑफ द एंगल थीटा, तो r1 से लेकर r2 अंडर रूट ऑफ
1 प्लस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय डी आर का होल का स्क्वायर एंड द होल, इसके बाद ब्रैकेट के बाहर हमारा रहेगा यहाँ पे डी आर। ठीक है, तो अगर हम इसको कार्टेशियन से रिलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम ये भी लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड फॉर्मेट होता है रेक्टिफिकेशन का, जिसका हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो होता है, इसमें हमारा जो है ये यहाँ पर लेट्स से हमारी इक्वेशंस कुछ इस तरह की होती है। लेट्स से अगर मैंने कहा है कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ t, तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालेंगे दैट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx बाय dt द होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt द होल स्क्वायर। ठीक है, द होल का फिर बाहर हम dt लेंगे एंड ऑब्वियसली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम कहाँ से लेकर कहाँ तक लेंगे, t1 से लेकर t2 तक, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेरिंग वेरिएबल है दैट विल बी द पैरामीटर t। ठीक है, तो ये हमारी 3 मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन है ओवरऑल। और आगे आने वाले इस लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन कवर करेंगे, अगले वाले में पोलर फॉर्म, और उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कवर करने वाले हैं। तो चलिए, हाँ जी, तो इससे पहले कि हम लोग ये लेक्चर ऑन रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करें, हम लोग कुछ बेसिक कर्व्स की डेफिनेशंस को पहले गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिक कर्व्स की डेफिनेशन देखेंगे तो जैसे कि हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा कर्व था, ये हमारा किसका कर्व है, ये हमारा पैराबोला का कर्व है, जो कि आपने याद है 11th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, या फिर अगर मैं ये वाले कर्व की बात करूं, ठीक है, तो ये वाला कौन सा होता था, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि ये वाला प्लस एक्स एक्सेस की तरफ है, इस तरफ था, और ये वाला माइनस एक्स एक्सेस की तरफ है, इस तरफ था। ठीक है, वैसे ही पैराबोला में हमारा ये वाला एक और कर्व आता था ऊपर तरफ वाला, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था। ठीक है, और सिमिलरली इसी का एक और वर्जन था ऐसा वाला भी। ठीक है, इस तरह वाला भी था, ये वाला, इस वाला ये कौन सा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये आपको बेसिक कर्व्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और हो सकता है जैसे कि इस लेक्चर में या इवन डबल इंटीग्रेशन के लेक्चर में भी आपके काम आएगा, अगर ये जो कर्व्स हैं ऊपर नीचे अगर होते हैं, जैसे अगर मैंने ये बोला कि ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ऐसे 0,2 से पास ऑन होके अगर निकल रहा है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay प्लस 2। ठीक है, या हो सकता है ये कर्व थोड़ा नीचे शिफ्टेड हो जाए, तो कोई भी कर्व की शिफ्टिंग हमारी ऊपर या नीचे, मतलब अगर चलो नीचे शिफ्ट करके भी हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से अगर ये नीचे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 0,-2, तो ये हमारा कर्व क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस 2। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑफसेट हमारा ऊपर या नीचे हो सकता था। और कौन कौन से कर्व्स हैं जो कि हमने पढ़े हों, एक तो हमने सर्कल के अभी हमने याद है, अगर आपको याद हो पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वो सर्कल है जिसका जो सेंटर है हमारा 0,0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटर 0,0 ना हो, लेट्स से a,b हो हमारा सेंटर, ये हो अगर हमारा सेंटर, तो इसकी क्या इक्वेशन होगी, x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी। अब इसके अलावा हमारे थोड़े से और कर्व्स हैं जो कि हमें काम आएंगे इस रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में। ये जो हमारा है x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2/3। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉयड या फिर 4 कस्पड हाइपोसाइक्लॉइड, 4 कस्पड हाइपर साइक्लॉइड। एक सेकंड बना भी देते हैं भाई, ये है कुछ ऐसे दिख रहा है।
ठीक है। तो ये हमारा जनरली कहाँ से कहाँ तक जाता है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है a,0, ये वाला पॉइंट है 0,a तक, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन से पॉपुलर कर्व्स जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, एक हमने ये इस तरह का, जैसे हार्ट शेप का कर्व है ये ऐसा, ये इस तरह का एक हमारा कर्व है, ठीक है। इसका नाम क्या है, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कर्व है इसका नाम है हमारा कार्डोइड। आपको पता होगा जैसे कार्डियक एक्टिविटी जो होती है, हार्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है, वैसी इस कर्व का हमारा नाम है कार्डोइड, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है, इसीलिए 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यही कर्व हमारा इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड होता, ऐसे कुछ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 है और यहाँ थीटा इक्वल टू पाई है, और जो उल्टा वाला है यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है और यहाँ थीटा इक्वल टू पाई है। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला टॉपिक करेंगे तो हम ये वाले कार्डोइड जो है बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं। तब चूंकि ये उल्टा वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा उल्टा वाला कार्डोइड है। एक और हो सकता है ऐसा, ऊपर वाला कार्डोइड ये ऐसा, थोड़ा अच्छा नहीं बना, एक सेकंड फिर से बना देते हैं, और भी गंदा बन गया, रुको 1 मिनट ठीक है, अब जो भी है ओके। तो ये हमारा क्या है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ऊपर वाला जो होगा ये इसमें साइन थीटा आता है, और जो x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है उसमें कॉस थीटा आता है, और जो y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है उसमें साइन थीटा आता है। और वैसे ही एक हमारा नीचे वाला कार्डोइड बन सकता है ऐसा वाला, ये थोड़ा अच्छा बना। तो r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ओके। और थोड़े से कर्व्स हैं जो कि हमें थोड़े से रिकैप करने पड़ेंगे। एक और ये वाला कर्व है इस तरह का जो दिखता है, ठीक है। दिस इज a इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा ये वाला कर्व है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कर्व्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं या फिर जो इस चैप्टर में हमारे काफ़ी काम आएंगे, हमारे मतलब सॉल्व करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। एक हमारा कर्व कुछ इस तरह का भी होता है, कुछ 8 जैसा दिखता है ये, और ये इस तरह से इसमें लाइन जाती है जो कि थीटा इक्वल टू π/4 पे ये लाइन ऐसे जाती है। तो इसका नाम क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम रेक्टिफिकेशन का करते हैं। तो अगर जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, फाइंड द लेंथ या टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व is given as x raised to the power 2/3 plus y raised to the power 2/3 and that is equal to a raised to the power 2/3। तो ये वाला जो कर्व है इसको हम लोग 4 कस्पिड हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह का दिखने वाला हमारा कर्व है, ठीक है, इस तरह का दिखने वाला हमारा कर्व है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ ऑफ द कर्व क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व। तो टोटल लेंथ अगर मुझे निकालनी है इसमें, तो टोटल लेंथ विल बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द सिंगल कर्व। मतलब अगर मैं किसी भी एक कर्व की बस वैल्यू यहां से यहां तक निकाल लूं तो बस मुझे इसको कुछ नहीं 4 टाइम्स करना है, इंटू 4 करना है, तो मेरी चारों की ये लेंथ निकल ऑटोमेटिकली जाएगी, ठीक है। तो बस 4 टाइम्स इंटू लेंथ ऑफ 1 कर्व, तो बस मुझे एक कर्व निकालना और उसको इंटू 4 कर देना है, ठीक है। तो अब वो जो एक लेंथ निकालोगी वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैं यहाँ पर आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ dy/dx वाला। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से dy/dx निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन लेट्स से इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रख देती हूँ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा। अगर x रेज़ टू द पावर n को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या निकलता है, n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर के थ्रू अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या निकलेगा, 2/3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस 1। व्हाट इज 2/3 माइनस 1? ये क्या होगा, 2 माइनस 3/3 यानी कि माइनस 1/3 आ गया। तो एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1/3 ये हमारा आ गया। प्लस सिमिलरली अगर y को मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या निकलेगा, इट विल बी 2/3 इंटू वाई रेज़ टू द पावर माइनस 1/3। लेकिन आप यहाँ पर x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर आपका dy/dx भी आ जाएगा एंड दैट विल बी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट a को आप कभी भी डिफरेंशिएट करते हो तो उसका आंसर आपका आएगा 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आप आगे क्या कैसे बढ़ोगे, क्या करोगे, तो बस कुछ नहीं, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंटली क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो आप इस टर्म को इस तरफ ही रहने दो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 2/3 dy/dx, ठीक है, और इनटू यहाँ पे y रेज़ टू द पावर माइनस 1/3 था एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 x रेज़ टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, लेकिन आपका एक नेगेटिव साइन इस तरफ आ जाएगा क्योंकि ये उठा के आप इसको इधर से इधर लेकर आ रहे हो तो ये माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन दोनों साइड क्या है, 2/3 है तो आप इसको कट कर सकते हो दोनों साइड से। अब dy/dx अगर मुझे सिंपल निकालना है तो ये क्या बन गया, dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1/3 अपॉन y रेज़ टू द पावर माइनस 1/3। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि माइनस ऑफ y रेज़ टू द पावर प्लस 1/3, क्योंकि आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, अगर वो न्यूमरेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और वैसे न्यूमरेटर में नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने आपके लिए dy/dx निकाल के दे दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y 1/3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस कुछ नहीं, लेंथ ऑफ द कर्व के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर x1 से लेकर x2 ये वेरिएशन डालना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx डालना है और dy/dx का होल स्क्वायर करना है और यहाँ पे dx लिखना है। बढ़िया, तो बस अब हमें पुट करना है x इज इक्वल टू, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अगर x का वेरिएशन हो रहा है तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर अगर मैंने लेट्स से y की वैल्यू 0 पुट करी है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, आपकी a आ जाती है, यानी कि ये वाला पॉइंट है a,0। और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, a आ जाती है, यानी कि दिस इज 0,a। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन ऑफ द कर्व लेती हूँ, लेट्स से इफ आई एम टेकिंग ओनली दिस पोर्शन ऑफ द कर्व, ये वाला पोर्शन ऑफ द कर्व, और सिर्फ हमें एक ही लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है, उसको बस हम इंटू 4 कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द कर्व निकल आएगा। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरिएशन इन x देखो तो देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a से लेकर 0 तक जा रही है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू a से लेकर 0 तक पुट करेंगे। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस व्हाट इज dy/dx, अभी तो हमने निकाला था, देखो y रेज़ टू द पावर माइनस 1/3 x रेज़ टू द पावर 1/3 है ना। तो यहाँ लिख देते हैं y रेज़ टू द पावर 1/3 x रेज़ टू द पावर 1/3। अभी एक नेगेटिव साइन है तो ज़रूर, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको रिकैप कराती जाती हूँ। ठीक है, अगर आपको पता हो तो a रेज़ टू द पावर b द होल इंटू c अगर करते हो, यानी कि a रेज़ टू द पावर bc हो जाता है, या फिर अगर a रेज़ टू द पावर 1/b द होल इंटू c आप करते हो तो फिर a रेज़ टू द पावर c अपॉन b हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर y रेज़ टू द पावर 1/3 है और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y रेज़ टू द पावर 2/3।
समझा? तो बस हमें कुछ नहीं, यही चीजें यहाँ पर अब आपके लिए पुट कर देनी है, ठीक है? ओके, तो बस हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दिस विल कैन ऑल्सो बी रिटन एज a से लेकर 0 तक की आप लिमिट लोगे अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 अपॉन x रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक है? अब अगर डिनोमिनेटर में मैं x रेज़ टू द पावर 2/3 आपके लिए कॉमन ले लूँ dx, हाँ, डिनोमिनेटर कॉमन ले लूँ तो आपका क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द कर्व a से लेकर 0 तक अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 2/3 dx। अब हमारा ये आ गया। अब इसके बाद आप फर्दर क्या करोगे? यानी कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/0 a से लेकर 0 तक, ठीक है? तो अब आप आगे क्या करेंगे? अब आपको अगर ओरिजिनल इक्वेशन याद हो, ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। ओरिजिनल हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे कि x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2/3। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ठीक है? तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर 2/3 लिख देंगे और यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 2/3 है और इसको dx कर देंगे, ठीक है? अब अंडर रूट का पावर क्या होता है? अंडर रूट के पावर को इस तरह से हटाकर हम चाहे तो यहाँ पर द होल टू द पावर 1/2 कर देंगे, ठीक है? तो अभी हमने आपको पावर्स का मल्टीप्लिकेशन समझाया था। जैसे अगर a रेज़ टू द पावर 2/3 है और इसका अगर पावर 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a रेज़ टू द पावर 1/3, क्योंकि ये 2 और ये 2 हमारा कट हो जाएगा, ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पर जो s है, अब ये s हमारा क्या बन गया? लेंथ ऑफ द कर्व a से लेकर 0 तक a रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू x रेज़ टू द पावर -1/3 -1/3 क्यों? क्योंकि x का भी पावर 1/3 हो गया है, लेकिन अगर x डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर जाता है तो -1/3 dx आपका हो गया है। तो अब तो कुछ भी नहीं, अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन का आपका सिंपल सवाल रह गया है। आपको पता है अगर x रेज़ टू द पावर -1/3 है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, है ना? क्योंकि a रेज़ टू द पावर 1/3 तो कांस्टेंट है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और x रेज़ टू द पावर -1/3 को क्या करोगे? x रेज़ टू द पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर -1/3 प्लस 1। तो व्हाट इज -1/3 प्लस 1? मतलब आप यहाँ पे करोगे -1/3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3/3। तो व्हाट इज -1 प्लस 3? दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये डिवाइडेड बाय 2/3 को हम ये बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है? इसको हम बाहर ले लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर सिंपल अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। a से लेकर 0 तक ये हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। जब हम 0 पुट करेंगे तब तो इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, लेकिन जब हम a पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी a रेज़ टू द पावर 2/3। तो मैं यहीं पर ही आपके लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देती हूँ। चूंकि नीचे वाली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब भी आप पुट करते हो तो वो माइनस साइन के साथ आती है, तो यहाँ पर एक हमारा माइनस साइन आ जाएगा इंटू a रेज़ टू द पावर 2/3 आ गया। अब आप खुद ही देखिए, नाउ इट हैज बिकम 3/2 इंटू a। वाई इट हैज बिकम 3/2 इंटू a? क्योंकि 1/3 प्लस 2/3 इज नथिंग बट 3/3, यानी कि a रेज़ टू द पावर ये आपका 1 आ गया है। तो बस हमने ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए सॉल्व कर दिया और जितनी भी आपकी हेल्प थी वो भी हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दी थी, ठीक है? तो आप चाहे तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना? तो नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व। तो अगेन आई एम रिपीटिंग यू, लास्ट में मैंने क्या किया? 0 और a की जब हमने लिमिट पुट करी, जब अपर लिमिट पुट करी तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, जब लोअर लिमिट पुट करी तो वो नेगेटिव साइन के साथ आती है, तो इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमने कंसीडर किया है। नाउ अगर कोई अब मुझसे फाइनली पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कर्व, फाइनल टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व क्या है? तो दैट विल बी इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 a। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 2 4, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 6a।
So this is the total length of the curve. एक मिनट, what is this? This is the total length of the curve. ये हमारी total length of the curve है. क्यों है ये आया? मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैं एक लेंथ ऑफ द कर्व आपको निकाल के दे रही हूँ. अगर आपको पूरी लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है तो आपको इंटू 4 करना पड़ेगा. तो thus we have solved this first question. अब हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर. लेट्स से इसका सेकेंड क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका. इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला. फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला. और पैराबोला की इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ओके, विच लाइज इनसाइड द सर्कल. विच लाइज इनसाइड द सर्कल. इस सर्कल के अंदर वो लाई करता है. ठीक है, कौन सा सर्कल है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला की जो इक्वेशंस है वो दो तरह की होती थी. अगर मैंने लिखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से अगर 4x लिखा होता तो मतलब कुछ इस तरह का पैराबोला होता. लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. यानी कि ये जो पैराबोला है ये कुछ इस तरह का पैराबोला है. पहली चीज़ तो हमें विजुअलाइजेशन पता होना चाहिए थोड़ा सा. अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर कंसीडर करने को मिलेगी वो क्या है कि सर्कल की इक्वेशन आप कैसे निकालते हो. तो अगर आपको जनरल 11th या 12th क्लास में सर्कल की इक्वेशन याद हो तो अगर मैंने लिखा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसका मतलब ये जो सर्कल है ये हमारा सेंटर पर है. ठीक है, इसके सेंटर जो है ये 0,0 इसका सेंटर है और ये 3 इसका रेडियस है. लेकिन अगर मैंने लिखा है x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसका मतलब ये जो सर्कल है ये थोड़ा सा शिफ्टेड है. मतलब लेट्स से 1,2 ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर मेरा इसके सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और ये सर्कल मेरा इस तरह से होगा और इसका रेडियस मेरा 3 होगा. ठीक है, तो वैसे ही अगर कुछ आपको ऐसा बोला कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये वाला जो सर्कल है इसके आप सेंटर निकाल के बताओ तो आप कैसे सोचोगे. तो मैंने लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0. हम इसको ऐसा ले सकते हैं. आगे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई हो रहा है. ठीक है, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब हम प्लस 3 स्क्वायर यहाँ पे भी कर देंगे और इक्वल टू प्लस 3 स्क्वायर यहाँ पे भी कर देंगे. सॉरी, 3 स्क्वायर मतलब हमने कुछ भी नहीं किया. मतलब इक्वेशन के इस तरफ भी हमने 3 स्क्वायर ऐड कर दिया, इक्वेशन के इस तरफ भी हमने 3 स्क्वायर ऐड कर दिया. तो हमने कुछ भी नहीं किया मतलब. ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या 3 स्क्वायर कह सकते हो. तो इसका मतलब अब ये जो हमारा सर्कल बन गया है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मतलब इसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं. मतलब अगर ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर, यानी कि एक सेंटर हुआ 0 और 0,3 हो गया. मतलब y का जो हुआ कोऑर्डिनेट दैट विल बी 3. तो ये यहाँ से मेरा इस तरह का कुछ सर्कल बना है और ये इस तरह का सर्कल बना हुआ है. और साथ ही साथ में जो पैराबोला है मेरा वो क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी कि कुछ इस तरह से मेरा ये पैराबोला, ओहो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया. कुछ इस तरह से मेरा ये पैराबोला ये बना हुआ है. ठीक है, तो अब सवाल क्या है? फिर से हम सवाल पढ़ते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला विच लाइज इनसाइड द सर्कल. मतलब हमें ये लेंथ ऑफ द पैराबोला, लेट्स से अगर मैंने बोला ए बी और सी, तो मुझे ये ए बी सी की लेंथ निकालनी है. तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ लेट्स से हम बी सी की लेंथ निकालेंगे बस, और जो भी लेंथ निकालेंगे इंटू 2 कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द पैराबोला मिल जाएगी. तो डू यू गेट दिस थिंग कि पहले हमने जैसे अगर सर्कल निकाला है तो सर्कल की हमें इक्वेशन मिल गई, पैराबोला को मतलब हमने बस इस डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी है.
ठीक है। तो जब भी हम लोग जैसे इस तरह से सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, पैराबोला की निकाल ली, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि अगर हमें इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होंगे तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, कम से कम ए कोऑर्डिनेट क्या है, बी कोऑर्डिनेट क्या है और सी कोऑर्डिनेट क्या है, ये हम आराम से निकाल पाएंगे। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अंदर डालना पड़ेगा। मतलब लेट से अगर मैंने पैराबोला की आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो बस आप एक्स की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसको आप सर्कल की इक्वेशन में बस डाल दो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ठीक है। अब आप बस यहां पर ये पुट कर दो यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा, 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ठीक है। फिर आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, फिर आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हो। फिर आप इसको फर्दर क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, y अगर मैं कॉमनली निकालूं तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की मेरी दो वैल्यूज निकली हैं। एक वैल्यू मेरी निकली है, क्या निकली है बताइए, एक वैल्यू निकली है y इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू निकली है y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी मेरी 0 निकल गई। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है b, दैट इज नथिंग बट 0,0। तो ये तो हमें वैसे भी डायग्राम से समझ में आ रहा था। अच्छा, जब y इज इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल रही है, देखो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, अगर y की वैल्यू 2 है तो 4 2 8 निकल रही है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या निकली, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। इसका मतलब जो सी ए कोऑर्डिनेट है और जो सी कोऑर्डिनेट है उनकी मेरी वैल्यूज क्या निकलेंगी, सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर y की वैल्यू 2 है तो ये 2√2 है, लेट्स से दिस इज 2√2, 2 ये वैल्यू निकली, और यहां पर दिस इज माइनस 2√2, 2, तो ये ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकली। मतलब मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आराम से मिल गई है, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप इसमें ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो, जैसे अगर मैंने कहा कि जो लेंथ ऑफ द कर्व है आप उसमें x1 से लेकर x2 का वेरिएशन ले रहे हो, एंड अगेन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर आप ले रहे हो, एंड द होल इनटू dx आप करने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि x1 और x2 का वेरिएशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं वापस इस फिगर पर आऊं तो x की अगर वेरिएशन की बात करें तो x की वैल्यू जो वेरी करी, आप देखो यहाँ पर 0 थी x की वैल्यू और यहाँ पर इसकी वैल्यू बन गई 2√2। तो x इस, क्योंकि हम एक छोटा सा कर्व ले रहे हैं, ये कर्व की बस लेंथ निकालेंगे s, और एंड में इस लेंथ को हम लोग बस 2 कर देंगे तो हमारा 2s निकल आएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा s निकल रहा है इसको हम चाहे तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर 2√2 तक वेरी कर रही है, एंड देन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx आप कैसे निकालोगे, कोई नहीं, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ नहीं, आपकी पैराबोला की इक्वेशन आपके लिए ले लेते हैं। तो पैराबोला की आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये आपकी यहाँ पर पैराबोला की आपकी इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब आप कुछ नहीं करोगे, dy बाई dx निकालना है, मतलब आप ये करोगे 2x dx इज इक्वल टू 4 इंटू dy। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको dy बाई dx निकालना है तो वो क्या होगा, 2x बाय 4 आ गया, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो x बाय 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर निकाल के कह सकते हो फाइनली दिस हैज कम आउट टू बी x अपॉन 2। तो बस आप कुछ नहीं यहाँ पर ये पुट कर दोगे, तो 1 प्लस x बाय 2 का होल का स्क्वायर एंड देन dx। तो अब तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बन गया है। नाउ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2√2 आपने लिया, और ये अंडर रूट न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो वो आपका 2 बाहर आ जाएगा,
तो ये 2 और ये 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपको अगर याद हो बेसिक जो आपने 11th-12th क्लास में मैथ्स पढ़ी थी, अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम बहुत ही आसानी से लॉग वाले फॉर्मूले से हम लोग इस तरह से लिखते थे। तो दिस हैज़ बिकम, लेंथ ऑफ द कर्व हैज़ बिकम इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ लेट्स से x² प्लस 4, ओके, देन 4/2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4, एंड दिस में हम लोग पूरी ये लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2√2 तक की, ठीक है। तो बस जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो अगर हमने 2√2 पुट किया तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 2√2/2 आ गया, यानी कि 2 और ये 2 कट जाएगा। अंडर रूट में अब आप पुट करो तो 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8, 8 प्लस 4 इज व्हाट, नथिंग बट 12, तो ये हमारा 12 आ गया। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 4/2 यानी कि ये भी हमारा 2 आ गया, इंटू लॉग ऑफ, फिर यहाँ पर हम अगेन 2√2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा अगेन अंडर रूट ऑफ 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले के बाद हम इस पूरे इसको माइनस करेंगे, अब हम 0 की लिमिट पुट करेंगे। जब यहाँ मैंने 0 की लिमिट पुट करी तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, उड़ गया, फर्स्ट हाफ पूरा गायब हो गया। सेकेंड हाफ में जब आपने 0 की लिमिट पुट करी तो ये आपका आ गया 2 लॉग ऑफ 2। क्यों 2? क्योंकि ये वाला तो 0 हो जाएगा और सिर्फ ये वाले में भी ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचा अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2। तो आपका इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो फाइनली इसका जो आंसर आता है दैट इज लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 2 इंटू, आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, अंडर रूट 6 प्लस लॉग ऑफ √2 प्लस √3। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। चाहे तो जो प्रीवियस वाला आंसर था आप उसको भी आराम से कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑफ कार्टेशियन रेक्टिफिकेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। अब अगले लेक्चर का जरूर वेट करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग आपको पोलर फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म भी लेकर आएंगे। एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।